बोधि समाधि निधान जैन कथा संग्रह सचित्र में से प्रथम कथा भगवान महावीर स्वामी के मुख्य गणधर इंद्रभूति गौतम गणधर की कथा। राजगृही नगरी में भगवान महावीर के मौसा शैणिक राजा राज्य करते थे। उनमें समुद्र जैसी गंभीरता, चंद्रमा के समान सुंदरता, पर्वत के समान निश्चलता और बृहस्पति के समान बुद्धिमता आदि अनेक निर्मल गुण थे। अनेक देशों में विहार करते हुए अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत के मस्तक पर समोसरण सहित आकर विराजमान हुए। महाराज शैणिक को भगवान के पधारने के समाचार मिलते ही वे तुरंत परिवार सहित समोसरण में गए और भगवान को वंदन नमस्कार आदि करके धर्म का उपदेश सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने भगवान के हाथ जोड़कर नमस्कार करके पूछा कि हे प्रभो, यह गौतम स्वामी कौन है? किस पर्याय से आकर यहाँ जन्म लिया है और इनको किस पर्याय से लब्धियां प्राप्त हुई हैं? हे प्रभु, कृपा करके सब बातें विस्तार से कहो। भगवान जैनेन्द्र देव समस्त मल का प्रक्षालन करते हुए दिव्य ध्वनि के द्वारा कहने लगे कि इस भरत क्षेत्र में अनेक नगरों से सुशोभित एक अवंती नामक देश है। उसके राजा महीचंद थे। एक दिन इस नगरी के उपवन में अंगभूषण नामक महामुनिराज के पधारने पर मुनिराज का आगमन जानकर राजा महीचंद अपने रनवास और नगर जनों को साथ लेकर मुनिराज के दर्शन करने के लिए उपवन में गया। उपवन में मुनिराज के दर्शन, पूजन, वंदन, स्तुति करके उन मुनिराज के धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद को प्राप्त करके उनके समीप बैठ गया। उस वन में बहुत ही जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। वहां शूद्र की 3 कुरूपा कन्याएं भी शीघ्रता से आकर बैठ गई। मुनिराज ने पुण्य, पाप और धर्म तथा उनके फल का विस्तार पूर्वक उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा महीचंद बहुत ही प्रसन्न हुआ। वहीं शूद्र की कन्याएं बैठी थी। उन पर राजा की नजर पड़ी। वे कन्याएं दुष्ट स्वभाव वाली थीं, दीन थीं, तीव्र दुखों से दुखी थीं, काली थीं, दया रहित थीं, माता पिता भाई बंधुओं से रहित थीं। उनको देखते ही राजा के नेत्र प्रफुल्लित हो गए, मुख और मन आनंदित हो गए। इस कारण राजा ने तुरंत ही मुनिराज से पूछा कि इन शूद्र कन्याओं को देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम क्यों उत्पन्न हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनिराज ने कहा कि इनके साथ तुम्हारा पूर्व भाव का संबंध था। वह मैं कहता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। इस भरत क्षेत्र में काशी नामक महाविशाल देश है, जो तीर्थंकर परम देव के पंच कल्याणकों से अनेक प्रकार की शोभा से बहुत सुशोभित है। इस काशी देश में बनारस नामक एक नगर है। उसमें विश्वलोचन नामक राजा राज्य करता था। उस राजा के विशालाक्षी नामक रानी थी। वह इंद्राणी, रति देवी, नागश्री अथवा देवांगनाओं के समान सुंदर थी। राजा विश्वलोचन को वह बहुत ही प्रिय थी। एक दिन रानी विशालाक्षी प्रसन्नता से
अपनी चामरी और रंगिका नामक 2 दासियों के साथ राजमहल के झरोखे में खड़ी थी। राजमार्ग में नाच गान आदि से सुशोभित एक नाटक चल रहा था, जो समस्त प्रजाजनों के मन को मोहित करता था। उस नाटक को देखते ही रानी विशालाक्षी का मन चंचल हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगी कि इस राज्य सुख से मुझे क्या लाभ है। मैं तो एक अपराधी की तरह जेल खाने में बंधी पड़ी हूँ। संसार में वे ही स्त्रियां धन्य हैं जो अपनी इच्छानुसार जहां तहां घूमती हैं, परंतु मुझे पूर्व पाप कर्मोदय से इच्छानुसार घूमने फिरने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अतः अब मैं इच्छानुसार घूमने फिरने रूप संसार का फल शीघ्र और सदा के लिए चाहती हूँ। इस विषय में लज्जा मेरा क्या करेगी। इस प्रकार रानी विचार करने लगी और छल कपट में अत्यंत चतुर ऐसी अपनी 2 दासियों को बुलाकर कहा कि हे दासियों, इच्छानुसार घूमने फिरने के सुख से तो मनुष्य भाव सफल होता है और वह काम भोग को देने वाला है। अतः अपने को यहाँ से जल्दी निकलकर इच्छानुसार फिरना चाहिए, घूमना चाहिए। उसके उत्तर में दासियां कहने लगीं कि तुमने यह बहुत उत्तम विचार किया है। संसार में मनुष्य जन्म का फल यही है। तत्पश्चात काम वासना से पीड़ित, अंधी और दुष्ट हृदय वाली, कुलाचार रहित, कुबुद्धि की धारक रानी अपने पाप कर्मोदय से 2 दासियों के साथ घर से निकलने का उपाय करने लगी। झूठ बोलना, दुर्बुद्धि होना, कुटिल हृदय, छल कपट करना और मूर्खता यह स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ये सब गुण रानी में विद्यमान होने से रात्रि होते ही उसने रुई भरकर एक स्त्री का पुतला बनाया और उसे वस्त्र व गहनों से सुसज्जित किया तथा पूरा पूरा स्वयं के रूप जैसा बनाकर पलंग पर सुला दिया। रानी ने द्वारपाल आदि सेवकों को भी वस्त्राभूषण, धन आदि देकर अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात रानी ने पूर्वकृत पाप कर्मोदय से दोनों दासियों को साथ लेकर किसी देवी की पूजा के बहाने अर्धरात्रि को राजमहल का परित्याग कर दिया तथा सुंदर वस्त्राभूषण और राज के चिन्हों को त्याग कर भगवे वस्त्र पहनकर योगिन का रूप धारण किया। राज्य में मिलने वाला भोजन तो छूट ही गया, अतः भूख शांत करने के लिए वृक्ष के फल खाने लगी। जब रात्रि के समय राजा विश्वलोचन रानी के महल में गया, तब रानी को श्रृंगार युक्त पलंग पर देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु रानी द्वारा आदर सत्कार न देखकर विचार करने लगा कि आज रानी को क्या हुआ है। इसके शरीर में कोई रोग हुआ है या क्या हुआ है। चिंता में व्याकुल राजा ने पलंग पर बैठकर रानी का स्पर्श किया। तब समझा कि यह तो रानी का पुतला है और रानी का किसी पापी ने हरण कर लिया है। ऐसा जानकर राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सेवकों द्वारा शीतोपचार से होश में आने पर राजा रानी का गुणगान करने लगा कि हे चंद्रवदनी, तू कहाँ गई? तेरी रक्षा करने वाली दोनों दासियां कहाँ गईं? इस महल में तो कोई आ भी नहीं सकता, फिर भी तेरा किस उपाय से हरण कर गया? या फिर कुल आचार से रहित दुष्ट तू स्वयं ही नष्ट हो गई। नीच मनुष्यों की संगति से सज्जन भी नष्ट हो जाते हैं। स्त्री जैसी अंदर से होती है वैसी बाहर से नहीं दिखती है, और जैसी बाहर से दिखती है वैसा कार्य नहीं करती है।
स्त्रियों के चरित्र को भला कौन जान सकता है। आहा, समस्त गुणों को धारण करने वाली और प्रजा पालन में चतुर, ऐसा 10 वर्ष का पुत्र और पटरानी पद को छोड़कर कैसे चली गई। इस प्रकार रानी के वियोग में बहुत समय तक दुखी होकर राजा मर गया और मंत्री आदि ने उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। वह राजा का जीव मरकर बहुत ऊंचा हाथी हुआ। उसके पुण्योदय से उस वन में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज पधारे। मुनि ने हाथी को धर्मोपदेश दिया। उसे सुनकर हाथी ने श्रावक के व्रत धारण किए और अंत समय में समाधि मरण पूर्वक मरकर पहले स्वर्ग में देव हुआ। स्वर्ग के सुख भोग कर वहां से च्युत होकर तू महीचंद नाम का उत्तम राजा हुआ। पूर्व भव के स्नेह से तुझे इन कन्याओं को देखकर प्रेम हुआ है और आगे चलकर तेरी मुक्ति होगी। हे राजा महीचंद, अब तू इन तीनों स्त्रियों की कथा सुन। ये तीनों स्त्रियां अपनी इच्छानुसार बहुत प्रसन्नता से अनेक देशों में भ्रमण करने लगी। इन तीनों जोगिनियों के साथ अन्य अनेक जोगिनें थीं जो भीख मांग मांग कर पेट भरती थीं। ये जोगिनें हमेशा प्रमाद करने वाली मदिरा पीती और शरीर को पुष्ट रखने के लिए मांस भक्षण करती थीं तथा अनेक जीवों से भरे हुए महापाप को उत्पन्न करने वाले 5 उदंबर फलों का सेवन करती थीं। तीनों स्त्रियां काम सेवन की इच्छा से प्रसन्न होकर उत्तम अथवा नीच जो मिले उस पुरुष का सेवन करती थीं तथा लोगों के सामने गीत गाती थी और विचित्र बातें करती थी कि हमको जोग धारण किए हुए 100 वर्ष बीत चुके हैं। एक दिन धर्माचार्य नाम के मुनिराज आहार के लिए ईरिया पथ शुद्धि करने के लिए गमन कर रहे थे। ऐसे श्रेष्ठ मुनि को देखकर तीनों स्त्रियां लाल लाल आंखें करके कहने लगी कि अरे नग्न घूमने वाले, हम उज्जैनी नगरी के दयालु राजा के पास धन लेने जाती थी और किस पाप के उदय से तू हमारे सामने आया। तू दुराचारी है, क्या तूने अपनी लज्जा बेच दी है कि स्त्रियों के सामने भी तू नग्न फिरता है। हे मूर्ख योगी, तूने हमारे अपशकुन किया है, इसलिए अब हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अभी तो दिन है, परंतु इस अपशकुन का फल तुझे रात्रि में देंगी। इस प्रकार इन स्त्रियों के दुष्ट वचन सुनकर भी मुनिराज ने क्रोध नहीं किया। जैसे पानी से भरी हुई पृथ्वी पर अग्नि कुछ कर नहीं सकती, उसी प्रकार क्षमाधारी पुरुष के लिए दुष्ट वचन कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार पत्थर का मध्य भाग पानी से कभी नरम नहीं होता, उसी प्रकार योगीश्वरों का निर्मल हृदय क्रोधाग्नि से कभी नहीं जलता। तत्पश्चात वे तीनों स्त्रियां रात्रि के समय मुनिराज के समीप गई और क्रोधित होकर अनेक प्रकार से उपद्रव करने लगी। एक मुनिराज के समीप आकर रोने लगी, दूसरी काम वासना से पीड़ित हो मुनि के शरीर से लिपट गई और तीसरी ने धुआं करके मुनिराज को बहुत कष्ट दिया। इसके पश्चात काम ज्वर से पीड़ित वे तीनों स्त्रियां अनेक प्रकार के कटाक्ष करती हुई मुनिराज के सामने नग्न होकर नृत्य करने लगीं और पत्थर, लकड़ी, मुक्का, लात, जूता आदि से उन्हें मारने लगीं तथा मुनिराज को बांध लिया। तथापि मुनिराज चलायमान नहीं हुए। सत्य ही है, क्या महाप्रलय की वायु से महान मेरु पर्वत चलायमान होता है। उस समय मुनिराज अपने हृदय में 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने लगे और उन्होंने अत्यंत कष्ट प्रदायक स्त्रियों के उपसर्ग को कुछ भी नहीं गिना
संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए अनुप्रेक्षा ही नाव समान है। प्रातः काल होने पर इन उपद्रवों को व्यर्थ समझकर तथा मार्ग में आते जाते लोगों के डर से तीनों स्त्रियां भाग गईं। उन्होंने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया, वह अत्यंत दुखदायी था। इस पाप कर्म के उदय से तीनों स्त्रियों को कोढ़ हो गया। सभी लोग उनकी निंदा करने लगे। तीनों स्त्रियां कोढ़ के रोग से हमेशा महादुखी रहती थीं। आयु समाप्त होने पर रौद्र ध्यान पूर्वक मरकर तीनों स्त्रियां 5वें नरक में उत्पन्न हुई और असहनीय नरक के दुखों को भोगने लगी। नरक आयु पूर्ण होने पर तीनों ने एक समान ही कर्म बंध किया होने से तीनों जीव क्रमशः बिल्ली, सुअरी, कुत्ती और मुर्गी की योनियों में उत्पन्न हुए। वहां भी वे बहुत जीवों की हिंसा करती, आपस में लड़ती झगड़ती, घर घर फिरती और मनुष्यों की मार खाती रही। आयु पूर्ण होने पर तीनों मुर्गियां बहुत ही दुखी होकर मरकर धर्म स्थानों से सुशोभित ऐसे अवंती देश के बगल में हल्के लोगों की बस्ती में किसी एक परिवार में कन्याएं हुई। इनके गर्भ में आते ही धनादि नष्ट हो गया। जन्म होते ही माता मर गई। तीनों में एक कानी, एक लंगड़ी और एक काली थी। वे मुनियों पर घोर उपसर्ग के पाप से हमेशा दुखी रहा करती थी। इनके शरीर अंग-उपांग बेडौल थे। रोग की दुर्गंध से नगर में जाते ही संपूर्ण नगर में बहुत ही दुर्गंध फैल जाती थी। तीनों कन्याएं भूख प्यास से तीव्र पीड़ित थीं। अत्यंत दुराचार करने में हमेशा तत्पर ऐसी वे तीनों कन्याएं विदेश पर्यटन के लिए निकली थीं। रास्ते में सदा आपस में लड़ती झगड़ती, अनेक नगरों में भ्रमण करती, मांगती खाती अनुक्रम से इस नगर में आई हैं। यद्यपि इनके शरीर अत्यंत ही मलिन हैं, तथापि इन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुनि के पास आकर बंधन किया है। जिस प्रकार बादलों की गर्जना सुनकर मयूर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मुनिराज के मुख से अपना भूतकाल सुनकर तीनों कन्याएं पश्चाताप पूर्वक प्रसन्न होती हैं। तत्पश्चात संसार के दुखों से भयभीत ये तीनों कन्याएं मुनिराज को भक्ति से नमस्कार व स्तुति करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभो, हे स्वामिन, इस संसार रूप अपार समुद्र में डूबे हुए समस्त प्राणियों को पार लगाने के लिए आप जहाज के समान हैं। पूर्व में हमने जो घोर पाप किया था, कृपा करके उसके नाश का कोई उपाय बताओ। मुनिराज उन कन्याओं के शुभ वचन सुनकर तथा उन्हें निकट भव्य समझकर मीठी वाणी से कहने लगे, हे पुत्रियों, तुम लब्धि विधान व्रत करो। यह व्रत कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाला है और संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाला है। उन कन्याओं ने मुनिराज के उपदेशानुसार श्रावकों की मदद से उद्यापन क्रिया के साथ साथ लब्धि विधान व्रत किया। श्रावकों के व्रत धारण किए, शील व्रत धारण किया और अंत समय में समाधि मरण को धारण करके मृत्यु को प्राप्त हुई। यहाँ से 5वें स्वर्ग में जाकर स्त्रीलिंग का छेद करके प्रभावशाली देव हुए और स्वर्ग में उत्तम प्रकार के भोग भोगे। इस भरत क्षेत्र में मगध देश में ब्राह्मण नाम का नगर है। उसमें एक शांडिल्य नाम का धनी गुणवान ब्राह्मण था। उसकी स्थंडिला नाम की रूपवती सौभाग्यवती स्त्री थी। स्वर्ग में जो बड़ा देव
रानी का जीव था वह आकर गौतम नाम का पुत्र हुआ, और दूसरा देव भी संडिला के ही गार्ग नाम का पुत्र हुआ, और तीसरा देव उसी ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के उदर से भार्गव नाम का पुत्र हुआ। जैसे कुंती के पुत्र पांडवों के बीच परस्पर प्रेम था, इसी प्रकार इन तीनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। तीनों भाइयों ने ब्राह्मणों की समस्त क्रिया पढ़ ली थी। तीनों में गौतम सबसे बड़ा था, वह समस्त शास्त्रों में बहुत ही ज्ञानवान था। गौतम ब्रह्मशाला में 500 शिष्यों का उपाध्याय था। उस समय भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवों ने आकर समवसरण की रचना की। भगवान सिंहासन पर विराजमान हुए, परंतु 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। यह देखकर सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा कि यदि गौतम यहाँ आए तो भगवान की दिव्य ध्वनि होगी। यह विचार करके इंद्र ने स्वयं ही एक अतिशय वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और लकड़ी के सहारे धीमे धीमे चलते हुए गौतम के समीप आया और बोला कि संसार में अपना पेट भरने वाले तो बहुत हैं, परंतु इस काव्य का अर्थ करने वाले इस पृथ्वी पर कोई विरल पुरुष होंगे। मेरे गुरु इस समय ध्यान में हैं, अतः अभी मुझे कुछ नहीं बता सकते, इसलिए मैं इस काव्य का अर्थ समझने के लिए आपके पास आया हूं। उसके उत्तर में गौतम ने कहा कि तुम अपने काव्य का बहुत अभिमान करते हो, यदि मैं अर्थ कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? वृद्ध वेशधारी इंद्र ने कहा कि यदि तुम मेरे काव्य का अर्थ कर दोगे तो मैं सबके सामने तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और यदि तुम अर्थ नहीं बता सके तो अपने समस्त अभिमानी शिष्यों और दोनों भाइयों के साथ आकर मेरे गुरु के शिष्य बन जाओ। गौतम ने कहा, हाँ, यह बात स्वीकार है। इंद्र ने गौतम से काव्य रूप में पूछा, द्रव्य कितने हैं, तत्व कितने हैं, अस्तिकाय कितने हैं, धर्म के कितने भेद हैं, श्रुत ज्ञान के अंग कितने हैं, इत्यादि गूढ़ प्रश्न पूछे। काव्य को सुनकर गौतम थोड़ा दुखी हुआ और मन में विचार करने लगा कि इस काव्य का क्या अर्थ कहूं। फिर गौतम ने विचार कर वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि चलूं, तेरे गुरु से विवाद करूं। इस प्रकार कहकर सब इंद्र के साथ चलने लगे। मार्ग में गौतम ने विचार किया कि जब मैं इस वृद्ध के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तब इसके गुरु तो महान विद्वान होंगे, उनको उत्तर मैं किस प्रकार दूंगा। इंद्र गौतम को अपने गुरु के पास समौशरण में ले जाकर अत्यंत संतुष्ट हुआ। जिसने अपनी शोभा द्वारा तीनों लोकों में आश्चर्य उत्पन्न किया है, ऐसे मान स्तंभ को देखकर गौतम ने अपना सब अभिमान त्याग दिया। उन्होंने मन में विचार किया कि जिस गुरु के संपूर्ण पृथ्वी में आश्चर्य उत्पन्न करने वाली इतनी विभूति है, क्या वे मुझसे पराजित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तत्पश्चात आगे जाकर वीर प्रभु के दर्शन करके गौतम अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे तथा 500 सदस्यों और दोनों भाइयों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। वीरनाथ भगवान के समवसरण में 4 ज्ञान से सुशोभित ऐसे गौतम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि 11 गणधर हुए और वीरनाथ की दिव्य ध्वनि खिलने लगी। तपस्या करते करते एक दिन गौतम मुनिराज एकांत प्रासों के स्थान में विराजमान होंगे और निश्चल ध्यान में लीन होकर 63 प्रकृतियों को नष्ट करके आसोज बुध अमावस्या, कार्तिक बुध अमावस्या के सायंकाल केवल ज्ञान प्राप्त करके 13वें गुण स्थान में विराजमान होंगे।
अहो, गौतम स्वामी का जीव पहले विश्वलोचन महाराज की पटरानी होकर दुराचारी, विषयालंपटी, मांसभक्षी, मुनि निंदक, मुनि हिंसक, घोर रौद्र ध्यानी, नरकगामी हुआ और नरक में से निकलकर बिल्ली, सूकरी, कुत्ती, मुर्गी और कानी, लंगड़ी, कुबड़ी शूद्र कन्या हुई और भीख मांगती मांगती मुनिराज के दर्शन और उपदेश से व्रतादि धारण करके, समाधि मरण करके, स्त्रीलिंग का छेद करके 5वें स्वर्ग में उत्तम देव हुआ और वहां से आकर ब्राह्मण कुल में पैदा होकर वेद वेदांत में पारंगत हुआ और इंद्र के द्वारा समौसरण में गया और मान स्तंभ को देखकर मान गलित हुआ तथा दीक्षा अंगीकार की और 4 ज्ञान प्रकट करके अंतर मुहूर्त में 12 अंग 14 पूर्व की रचना करने वाले गणधर पद को प्राप्त किया और क्रमशः केवल ज्ञान प्रकट करेंगे। हे श्रेणिक, इस प्रकार गौतम गणधर के अशुभ शुभ और शुद्ध परिणाम और उसका फल तुझे बताया। जो भव्य जीव आत्मा की शुद्धता को जानते हैं और उसका विश्वास करते हैं, आनंद की अनुभूति में लीन रहते हैं, वे जीव संसार भ्रमण से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हम भी ऐसा ही उपाय करें। इसी भावना से विराम।